जय हिंद साथियों, मैं दिवाकर अजित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटेटिव क्लासेज प्रसारण। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक ठाक होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस अग्निशमन, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, 4 परीक्षाओं की तैयारी को लेकर हम लोग होमवर्क सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो होमवर्क सीरीज से पहले आपको बता दूं कि बिहार पुलिस, ध्यान रखेंगे, बिहार पुलिस ड्राइवर का जो एग्जाम 7 मई को फिजिकल की तारीख जो है तय की गई थी, 7 मई से उसकी फिजिकल होने वाली थी, उसका डेट भी अब बढ़ा दिया गया है। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपनी तैयारी करते रहे। विभाग जो है कभी भी नोटिस जारी कर सकता है और आपकी परीक्षा ले सकता है, तो आप लोग आराम से सोए नहीं, अपनी तैयारी को बरकरार रखें। और नेक्स्ट जो है बिहार एसएससी भी जो है समझिए कि लगभग पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्थिति में जो है आपका सभी एग्जाम बढ़ रहे हैं, एग्जाम का डेट जो है बढ़ाया जा रहा है। तो बहुत सारे मित्रों का कमेंट्स आ रहा है तो कि वो लोग जो है किस तरह से पढ़ाई करें। परीक्षा का जब डेट बढ़ता है या परीक्षा नहीं होता है तो लोग क्या होता है, लोग जो है अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ आपका लक्ष्य है, अभी परीक्षा है तो आप इसको भेदने का कोशिश करेंगे, लेकिन परीक्षा का डेट जैसे ही बढ़ता है लोग अपने लक्ष्य से यत्र तत्र जाने लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मात्र 2 से 3 महीना बाद जैसे स्थितियां सामान्य होती है आपकी सभी परीक्षाएं अपने समय पर होंगी। ध्यान रखिए, जैसे अभी फिलहाल जो है अभी आपके नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 माह जो है केवल आपका परीक्षा ही चल रहा था, तो उसी तरह से जैसे ही स्थिति सामान्य होती है आपकी परीक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएगी और आपके 1 से 2 महीना में सभी परीक्षाएं होने लगेंगी। तो जो अपना तैयारी बरकरार रखेंगे सभी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, अन्यथा जो तैयारी में ढिलाई करेंगे उनकी तैयारी कमजोर पड़ जाएगी और उनकी रिजल्ट रुक सकती है। तो ध्यान रखेंगे, अपनी तैयारी को छोड़े नहीं, तैयारी लगातार तैयारी बढ़ाकर रखें, बनाकर रखें। और हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पर ही रहे और बढ़िया से पढ़ाई करें। शुरू करते हैं हम लोग आज जो है बिहार दरोगा के लिए हम लोग आज टॉपिक लेंगे इतिहास। इतिहास में कौन सा? पाषाण काल। इसके पहले जो है हम लोगों ने देखा था कि भारत के इतिहास जानने के स्रोत, उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे पाषाण काल। अगला देखेंगे कि स्पीडी सामान्य अध्ययन में पेज नंबर आपको दिए गए हैं 5 से 6, जिसमें जो है भारत का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा एवं विश्व का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, इन टॉपिक को करेंगे। प्लस में कुछ भौगोलिक उपनाम, तो भौगोलिक उपनाम को भी कर लेंगे और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न, पुरस्कार से संबंधित प्रश्न और मानव शरीर से संबंधित प्रश्न, ये आपके स्पीडी के सामान्य अध्ययन के पेज नंबर 5 से 6 में मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जिनके पास नहीं है बुक ले लेंगे, अन्यथा यहाँ से कहीं से भी व्यवस्था करके पढ़े। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ही ज्वाइन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिससे कि जिस प्रकार का भी आपको पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा वहां पे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। पेज नंबर यदि आपको नहीं भी मिलता है, यदि पेज नंबर में क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है तो आपको टॉपिक बता दिया गया, टॉपिक अनुसार पढ़े। अगला प्रश्न है कि सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न आपको पेज नंबर 179 से 82 टेस्ट पेपर जो है, उसके बाद सेट नंबर 13 से लेकर के 24 तक पढ़ना है। सेट नंबर दे दिएगा, सेट नंबर 13 से 24। ध्यान रखेंगे, यहाँ आपको मैं बता दूं कि कहाँ है, तो पेज नंबर देखिए यहाँ पे है आपका सेट नंबर 13। ध्यान रखेंगे ये है, ठीक, यहाँ से पढ़ना है स्पीडी का सामान्य विज्ञान में। ठीक, चलिए, तो ये जो हो गया बिहार दरोगा के लिए टॉपिक। प्लस में आपको बिहार दरोगा वाले छात्र देंगे करंट, आपका 20 से 25 प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले करंट जो है आपको यूट्यूब पर 3 महीना का कराया गया है, जून 2020 से लेकर के अगस्त 2020 तक का। इस करंट को आप लोग देखें, 1 से 2 बार देखेंगे तो आपके पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स में याद करवा दूंगा। तो इसे आप लोग जरूर देखिए, आपके एग्जाम में फायदेमंद होगा। अगला है बिहार पुलिस अग्निशमन। बिहार पुलिस अग्निशमन में सामान्य ज्ञान के लिए यही आपको स्पीडी फॉलो करना है। बिहार पुलिस अग्निशमन वाले ध्यान देंगे, स्पीडी फॉलो करेंगे, आपके लिए भी टॉपिक यही रहेगा। भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा। ठीक है, भौगोलिक उपनाम, पर्यावरण पुरस्कार और मानव शरीर, ये जो है बिहार पुलिस वाले के लिए है।
प्लस में सामान्य विज्ञान में वही सेट 13 से 24। इस बार का जो है बिहार पुलिस वाले ध्यान देंगे, आपका जो सिलेबस चेंज हो चुका है, तो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपकी उम्मीद जो है 100% आप परीक्षा निकाल सकते हैं। अगला जो है रेलवे ग्रुप डी वाले छात्र क्या करें, रेलवे ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए वही सामान्य विज्ञान फॉलो कीजिए, सामान्य अध्ययन को फॉलो कीजिए। जीके जीएस का प्रश्न बढ़िया हो जाएगा। मैथ के लिए पर डे आपको जो है 20 क्वेश्चन का एनालिसिस कराया था, उसको देखिए। यदि आप बना पाते हैं तो घर पर ही बढ़िया से कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के मैथ रीजनिंग सॉल्व करते रहे और जीके जीएस यहाँ से कर ले, तो आपको जो है संभवतः पूर्णतः यानी कि अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपको मैथ का भी सेशन इसमें जोड़ दिया जाएगा। आपके पास जो भी है यानी कि क्वेश्चन बैंक जो भी मैथ का बुक है उसे बनाए, अन्यथा यूट्यूब पर मैथ आपको कराया जा रहा है, वहां से देखे। और ठीक है, उसके बाद आपको जो है रीजनिंग भी करा दिया जाएगा। रीजनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा। एसएससी जीडी वाले छात्र ध्यान देंगे, एसएससी जीडी जीके आपको यही एसपीडी जो दिया गया है, सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान को फॉलो करें। करंट अफेयर को आप लोग देखें, करंट अफेयर इनके लिए भी महत्वपूर्ण है, रेलवे ग्रुप डी के लिए और जीडी के लिए। जो कराया गया है यूट्यूब पर, हमारे यूट्यूब के करंट अफेयर सेशन से जुड़े और उसमें भाग ले, आपकी करंट अफेयर की तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और रीजनिंग हिंदी यहाँ पे अभी नहीं कराया जा रहा है, रीजनिंग का क्लास तुरंत ही प्रारंभ होगा और हिंदी भी आपको तुरंत करा दी जाएगी। ठीक है, तो जीके जीएस के लिए यहाँ पे स्पीडी को फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए एसएससी जीडी ग्रुप बी और बिहार पुलिस के लिए। बाकी बिहार दरोगा वाले छात्र ध्यान देंगे, आपके लिए इतना है, आप लोग करेंगे। ठीक, और यहाँ पे बता दिया जाए कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ही ज्वाइन कर लीजिएगा, कि जो आपको नहीं मिले उसका पीडीएफ जो टेलीग्राम में प्रदान किया जाएगा। और आप सभी के लिए एक रिक्वेस्ट है कि एक सेट जरूर बनाए। घर पर एसएससी जीडी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस अग्निशमन रेलवे ग्रुप डी की कर रहे हैं, तो रेलवे ग्रुप डी की एक सेट घर पर अवश्य ही बनाए पर डे। और आपको बिहार दरोगा वाले छात्र ध्यान देंगे, आपको पर डे जो है एक सेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा, वहां से आप बना सकते हैं। या पीछे जो है एक यूटेरिया का सेट यूट्यूब पर कराया गया है, आप लोग देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी जाके प्रैक्टिस सेट कराया था, तो यूट्यूब से जाके अपना मिला सकते हैं, आंसर देख सकते हैं कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पिछले जो आपको सब कुछ दिए गए थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस वो पूछे जा रहे हैं, बताइएगा। यानी भारत के ऐतिहासिक स्रोत बताइएगा। सबसे पहले इतिहास का पिता किसे कहते हैं? इतिहास का पिता सही आंसर होगा हेरोडोटस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत क्या है? कौन कौन सा स्रोत है जिससे हम लोग इतिहास का स्रोत जान सकते हैं? तो सही आंसर होगा धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशियों का विवरण। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा, भारत के प्रागैतिहासिक अध्ययन का संबंधित प्री हिस्ट्री का इंडिया किसकी कृति है? प्री हिस्ट्रिक इंडिया, ये कृति है स्टुअर्ट पिगट की। किसकी है? स्टुअर्ट पिगट। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? वायु पुराण से। सही आंसर होगा गुप्त वंश। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का पारंपरिक इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, सही आंसर होगा कल्पसूत्र। खरोष्टी लिपि किस तरफ से किस तरफ की ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि, सही आंसर होगा दाएं से बाएं। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत, सही आंसर होगा रेहला। अगला प्रश्न बताइएगा, बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? बौद्ध स्तंभ लेख, सही आंसर होगा शुंग काल। अगला प्रश्न बताइएगा, प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? प्रयाग स्तंभ लेख, सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सही आंसर होगा गौतम बलश्री। एहोल अभिलेख बताइए, एहोल, सही आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? मार्को पोलो, सही आंसर होगा पांड्य राज, सही आंसर पांड्य शासक। अगला प्रश्न बताइएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, सही आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न होगा, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कहां मिलता है? सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सन 510 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो स्पीडी का सामान्य विज्ञान पिछले वाले जो टॉपिक दिए गए थे पेज नंबर 4 और 5 में। ठीक है, तो इसमें आपको दिया गया था इतिहास की प्रमुख घटनाएं। बताइएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सही आंसर होगा 1526। 3 युद्ध हुए थे पानीपत के, 1526, 56 और 17
61। अगला प्रश्न बताइएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई, सही आंसर होगा फाम तुआन। अगला प्रश्न बताइएगा, प्रथम अंतरिक्ष शटल जिसका नाम क्या था? प्रथम अंतरिक्ष शटल, सही आंसर होगा कोलंबिया। आगे बताइएगा, सबसे लंबा राष्ट्रीय चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण, सही आंसर होगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। अगला प्रश्न बताइएगा, आकाश गंगा की आकृति किस प्रकार की है? सही आंसर होगा सर्पिलाकार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कौन सा लाइन करता है? सही आंसर होगा डूरंड रेखा, जिसका निर्माण 1896 में किया गया था। अगला प्रश्न बताइएगा, 3 बीघा कॉरिडोर किस देश से संबंधित है? सही आंसर होगा भारत और बांग्लादेश। एक पारसेक कितने के बराबर होता है? सही आंसर होगा 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न होगा, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? सेंटरोस, सबसे बड़ा तारामंडल सेंटरोस। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसको कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब, सही आंसर होगा ज्वालामुखी। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी 1 घंटा में कितनी डिग्री देशांतर घूम जाती है? सही आंसर होगा 15 डिग्री। अगला प्रश्न होगा, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी किस दिन को होता है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य, सही आंसर होगा 4 जुलाई और न्यूनतम 3 जनवरी। ठीक है, पृथ्वी पर दिन और रात किस तारीख को बराबर होता है? सही आंसर होगा 21 मार्च 23 सितंबर। ब्रह्मांड का व्यास बताना है, सही आंसर होगा 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। चलते हैं हम लोग अब साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। चलिए बताइएगा, प्रश्न होगा, कि क्वार्टर्ज में क्या क्या होते हैं? क्वार्टर्ज, सही आंसर होगा सिलिकॉन और ऑक्सीजन। आगे देगा, हैजा जो है किस जीवाणु के कारण होता है? हैजा, सही आंसर होगा विब्रियो कोलेरी। पीएच का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? पीएच मान, सही आंसर होगा सोरेनसन। तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? सही आंसर होगा निकोटीन। अगला प्रश्न होगा, मानव मस्तिष्क या सिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा फ्रेनोलॉजी। मानव मस्तिष्क या सिर के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा, एंजाइम की रचना किससे होती है? एंजाइम, सही आंसर होगा अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न होगा, 1 मोल कितने के बराबर होता है? सही आंसर होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कि लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो उस पर जो है जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? सही आंसर होगा फेरिक क्लोराइड। क्या होगा? फेरिक क्लोराइड। अगला प्रश्न बताइएगा, वायुमंडलीय दाब कितने के बराबर होता है? 1 पास्कल यानी कि 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वासियोरकर या मरासमस रोग किसके कमी के कारण होता है? क्वासियोरकर या मरासमस रोग, सही आंसर होगा प्रोटीन के कारण। प्रोटीन की कमी के कारण। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु, सही आंसर होगा लिथियम। बताइए कीटों में कितने पाद और पंख होते हैं? कीटों में सही आंसर होगा 6 पाद और 4 पंख। अगला प्रश्न होगा, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? सही आंसर होगा अनुवांशिक। 1 पिको सेकंड किसके बराबर होता है?
सही आंसर होगा 10⁻⁻12। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? ठोस में सही आंसर होगा चालन विधि। अगला प्रश्न बताइएगा, फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा एसिटिलीन। बर्तन को कलई करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बर्तन को कलई करने के लिए सही आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। ठोस बर्फ शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ। सही आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे कठोर धातु कौन सा है? सही आंसर होगा प्लेटिनम। अगला प्रश्न होगा, गुब्बारों में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? गुब्बारा में